ओके, तो आज हम फिर से वही हम विषय के ऊपर सिक्योरिटी ऑफ द बिलीवर, विश्वासियों की सुरक्षा के ऊपर हम आज फिर से अध्ययन करेंगे। ओके, तो हमारा मूल विषय क्या है, जो हम इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि एक बार उद्धार पाए हुए व्यक्ति, एक बार यीशु में आए हुए व्यक्ति जिसका नया जन्म हुआ है, वो कभी भी अपने उद्धार को खो नहीं सकते। इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं और हम सीख रहे हैं। बाइबल से हम बहुत सारे वचन को देख रहे हैं। तो बाइबल हमें ये आश्वासन देती है कि एक बार अगर हमने उद्धार पाया, अगर मैं एक बार सेव्ड हो चुका हूं, मेरा नया जन्म हो चुका है, तो कोई भी हालात हो, चाहे जो कुछ भी हालात हो, पाप हो, कोई भी श्राप हो, या फिर शैतान की कोई भी ताकत, या फिर कोई भी हमें परमेश्वर के प्रेम से क्या नहीं कर सकता, अलग नहीं कर सकता। वो हमने पिछले 2-3 हफ्तों में हमने देखा। तो आज हम क्या देखने वाले हैं, भविष्य के बारे में, कि जो हमारा फ्यूचर है वो भी हमें ये भरोसा दिलाती है कि हम हमारे उद्धार को जो है कभी भी नहीं खो सकते हैं। हम अभी फिलहाल हम जानते हैं कि एक बार अगर मैं परमेश्वर का संतान बना तो मैं हमेशा परमेश्वर का संतान बन के ही रहूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन आज हम कुछ वचनों को खोलकर देखने वाले हैं, जहां पे हम हमारे भविष्य के बारे में हम देखने वाले हैं, जिससे हमें यह पता चला कि हाँ देखो, मेरा उद्धार जो है केवल कुछ दिनों का नहीं, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए है। ठीक है, तो हम कुछ वचनों को देखेंगे जो फ्यूचर में हम बनने वाले हैं, या फिर जो हम प्राप्त करने वाले हैं, जो यीशु मसीह हमें आश्वासन देते हैं, जो बाइबल हमें ये भरोसा को दिलाती है कि हम हमेशा सदैव क्या है, सुरक्षित हैं। हमारा उद्धार हमेशा हमेशा के लिए क्या है, परमेश्वर की मुट्ठी में, परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित है, और हम हमारे उद्धार को कभी नहीं खो सकते। ठीक है, तो हम फ्यूचर के ऊपर हम कुछ वचनों को देखेंगे। आइए हम एक वचन खोलेंगे। पहला वचन हम खोलेंगे आज के लिए, कोलोसियों में हम खोलेंगे, कोलोसियंस चैप्टर 3। यह हमारा भविष्य है। ठीक है, ये सेव्ड जो 100% जिन्होंने यीशु मसीह को अपने मुंह से अंगीकार किया है, यीशु को अपने हृदय में स्वीकारा है, केवल उन लोगों के लिए ये वचन है और किसी और के लिए नहीं। कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स नंबर 4। Christ who has come alive shall appear, then shall he also appear with him in glory. ठीक है, तो ये क्या है, एक फ्यूचर टेंस, राइट, यानी कि होने वाला है, अभी तक हुआ नहीं। जब यीशु मसीह प्रकट होंगे, एक बार हिंदी में पढ़ दीजिए सिस्टर। जब मसीह जो हमारा जीवन में प्रकट होगा, तब तो उसके साथ महिमा सहित प्रकट होगा। यह हमारा फ्यूचर है। ओके, यानी कि जब यीशु मसीह प्रकट होंगे, कब यीशु मसीह प्रकट होंगे, यीशु मसीह जो है 2 बार आएंगे। ठीक है, जब यीशु मसीह मनुष्य के रूप में आए थे, लिडिया रिपीट कर रही है, जब यीशु मसीह मनुष्य के रूप में इस संसार में पहली बार, ठीक है, पहली बार यरूशलेम में आए, वो हम जानते हैं मेमना बनकर। परमेश्वर का मेमना क्यों बने, ताकि हमारे पापों को अपने ऊपर ले सके और हमारे लिए एक बलिदान बन सके। लेकिन जब रैप्चर के समय जब यीशु मसीह आएंगे, यीशु मसीह कहां पे आएंगे, बादलों पर आएंगे। ठीक है, ये ना तो फर्स्ट कमिंग है, ना तो सेकंड कमिंग, लेकिन फर्स्ट एंड सेकंड की बीचों बीच। ओके, लेकिन यहां पर क्या लिखा है देखो, और एक बार हम पढ़ते हैं, व्हेन क्राइस्ट हु इज योर लाइफ शैल अपीयर, देन शैल यू ऑल्सो अपीयर विद हिम इन ग्लोरी। यह हमारा भविष्य है, यानी कि जब यीशु मसीह इस संसार में मसीह विरोधी का, या फिर जो मसीह विरोधी के जो फॉलोअर्स हैं, ठीक है, जिन्होंने यीशु को इनकार किया, जिन्होंने मसीह विरोधी को परमेश्वर के स्वीकारा है, उन सभी का खात्मा करने के लिए कौन आएगा, यीशु मसीह आएगा, सेकेंड कमिंग। दूसरी बात जो है, प्रभु यीशु मसीह क्या करेंगे, इस संसार में
प्रकट करेंगे, सेकंड कमिंग। ठीक है, हमने पहले भी शायद चर्चा किए थे ट्रिबुलेशन के ऊपर जब हम स्टडी कर रहे थे। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह दूसरी बार इस संसार में किस लिए आएंगे? मसीह विरोधी का खात्मा करने के लिए। और उसी के संग वचन में क्या लिखा है देखो, कि हम भी महिमा में किसके साथ प्रकट होंगे? यीशु मसीह के साथ हम भी महिमा में प्रकट होंगे। यानी कि ये हमारा क्या है? हमारा फ्यूचर है। यानी कि हम सदैव के लिए क्या है? हम सेव्ड हैं, हम सुरक्षित हैं, हम आधा रास्ता में हमारे उद्धार को खो नहीं सकते। चलो यहाँ पर आ गया, मैंने कुछ गुनाह कर दी तो मेरा उद्धार नहीं हो सकता और मैं स्वर्ग नहीं जा सकता, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि हमारा जो उद्धार है आधा रास्ता में ही खत्म हो गया। यीशु मसीह ने वादा किया कि मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा और वो जीवन क्या नहीं होंगे? कभी खत्म नहीं होंगे, कभी पेरिश नहीं होंगे। तो हमारा उद्धार जो है आधा रास्ता में खत्म नहीं होता, चाहे परिस्थिति, चाहे जो कुछ भी हो, चाहे शैतान की ताकत, चाहे हमारे पाप, जो हम पाप करते हैं, दुनिया की कोई भी शक्ति हमें परमेश्वर के प्रेम से क्या नहीं कर सकता? अलग नहीं कर सकता। तो एक आश्वासन है कि हम फ्यूचर में जो है यीशु मसीह के साथ क्या करेंगे? हम महिमा में प्रकट होंगे। एक वचन मेरे साथ खोलें, फर्स्ट थेसलोनियंस, नहीं सेकंड, आई थिंक सेकंड थेसलोनियंस, ओके, रेवलेशन में हम चलते हैं। ये रेवलेशन हम सब लोग खोलेंगे, प्रकाशित वाक्य रेवलेशन 19, ओके, वर्स नंबर हम यहाँ पर देखेंगे, ओके, वो वचन किसी को मिला जहां पर लिखा है कि उनके जो आर्मी है, उनकी जो सेना है, यीशु के संग आएंगे। ओके, वर्स नंबर 14 देखो। ओके, वर्स नंबर 11 से लेकर हम 14 तक देखेंगे, वचन 11 से लेकर 14 तक। हाँ, फिर मैंने सुना हुआ और देखता हूँ ये एक श्वेत घोड़ा है और एक सवार है, सबसे कहलाता है और जबरदस्ती के साथ ज्ञान और बुद्ध करता है। उसका आर्थिक ज्वलन है और उसके ऊपर बहुत से राजमुकुट है। उसका एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। प्रभु छिड़का हुआ और उसका परमेश्वर का वचन है। स्वर्ग से गिरा, स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार श्वेत और सब मलमल करने हुए उसके पीछे पीछे है। तो ठीक है, ये हमारा क्या है? एक भविष्य, फ्यूचर में हम यीशु मसीह के साथ आएंगे। जब रैप्चर होगा उस समय हमें उठा लिए जाएंगे इस संसार से। और बाइबल में ये भी लिखा है, चलो मान लो कि हम में से कोई मर गया, रैप्चर से पहले हम में से कोई मर गया, ठीक है, उद्धार पाए हुए व्यक्ति अगर कोई, मान लो कोई मर गया, तो बाइबल में क्या लिखा पता है कि जो मरे हुए व्यक्ति होंगे, अगर मेरा मृत्यु हो जाती है, ठीक है, मैं मर जाता हूं और रैप्चर जो है 2 साल बाद हो जाता है, यीशु मसीह रैप्चर के समय अपने विश्वासियों को, अपने बच्चों को लेने के लिए इस संसार से उठाने के लिए आते हैं बादलों पर। उस समय बाइबल में क्या लिखा पता है? जो लोग मरे हुए हैं मसीह में, उन लोग भी जो है यीशु के साथ आएंगे। ठीक है, ये भी हमारा भविष्य है कि जब यीशु मसीह बादलों पर अपने चर्च को, अपने कलीसिया को लेने के लिए आएंगे, उस समय जो पहले यीशु में मरे हुए हैं वे सब भी यीशु के साथ ही आएंगे। ठीक है, ये भी हमारा एक आश्वासन है, ये भी हमारा एक भविष्य है। और दूसरी बात, जब हमारा रैप्चर हो चुका होगा, जब हम स्वर्ग में यीशु के साथ रहेंगे, उसके बाद 7 years ऑफ ट्रिबुलेशन होंगे, 7 साल का क्लेश होंगे। उसके बाद जैसे ही 7 साल खत्म हो जाएंगे, उस समय लिखा है कि हम जितने सारे विश्वासी हैं, जितने सारे परमेश्वर में हैं, हम सब के सब यीशु के संग आएंगे। बाइबल में क्या लिखा है? सब लोग घोड़े में बैठ के आएंगे, राइट?
मलमल पहने हुए, सफेद वस्त्र पहने हुए, घोड़े में सवार होकर हम सब लोग यीशु का पीछा करते हुए यीशु के पीछे पीछे क्या करेंगे, हम सब लोग संसार में आएंगे। ये हमारा फ्यूचर है। अगर ये केवल उन लोगों के लिए होगा जो लोग उद्धार पाए हैं। अगर आप में से कोई उद्धार पाया है तो हम फ्यूचर में जरूर से प्रभु यीशु मसीह के साथ आएंगे। लेकिन जो लोग फ्यूचर में नहीं आ पा रहे, उन लोग कहां पे जाएंगे? उन लोग नरक में जा रहे होंगे तभी। ओके, तो ये हमारा भविष्य है। ओके, आइए हम और एक वचन देखेंगे, रोमन्स 5। रोमियो 5 का 9 में हम खोलेंगे इस समय। जबकि हम उसके लहू के कारण नहीं लेंगे तो उसके द्वारा परमेश्वर की ओर से क्यों न बचे। रोमन्स 5:9 राइट। ओके, तो ये भी देखो, ये भी हमारा फ्यूचर है। बाइबल में क्या लिखा पता है कि अगर कोई उद्धार पाता है, अगर कोई सेव मसीह है, ठीक है, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हुए कोई उद्धार पाया है, बाइबल में ये लिखा है कि वो अपने उद्धार को तो खो नहीं सकता। और उसी के साथ ये भी लिखा है जो आने वाला जो 7 इयर्स जो ट्रिबुलेशन होंगे, परमेश्वर का जो क्रोध इस संसार में बरसने वाले होंगे, उस क्रोध से परमेश्वर क्या करेंगे? कलीसिया को, हर एक इंडिविजुअल को परमेश्वर अपना क्रोध से क्या करेंगे? कलीसिया को या फिर हर एक व्यक्तिगत को बचाएंगे। यह हमारा भविष्य है। ठीक है, लिखा है बीइंग नाउ जस्टिफाइड बाय हिज ब्लड। हम सब लोग यीशु के लहू से क्या ठहरे हैं? धर्मी ठहरे हैं। वी शैल बी सेव्ड फ्रॉम wrath थ्रू हिम। जो आने वाला क्रोध, क्रोध क्या है? परमेश्वर का क्रोध क्या है? जैसे सोदोम एंड गोमोरा, राइट। परमेश्वर लिखा है कि उन लोग के जो पाप है, उन लोग का जो पाप है परमेश्वर की ओर आ रहे थे। तो परमेश्वर ने क्या किया? उस समय परमेश्वर ने देखा कि ये मनुष्य जाति बहुत दुष्ट है, उन लोग के पाप मुझ तक आ पड़ा है, तो मैं क्या करूंगा? अभी उस नगर को क्या कर दूंगा? हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर दूंगा। तो परमेश्वर ने क्या किया? आग के द्वारा सोदोम एंड गोमोरा को न्याय किया, और न्याय के समय परमेश्वर ने क्या किया? उस सारे जगह को, सोदोम एंड गोमोरा 2 जो नगर हैं, वे नगर को परमेश्वर ने क्या कर दिया? हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। और हम जेनेसिस 6 में भी देख सकते हैं, वहां पर परमेश्वर क्या कर रहा है? पछता रहे हैं कि मैंने मनुष्य जाति को बना के बहुत गलती करती, बहुत ज्यादा गलती करती, जिसके चलते परमेश्वर क्या करता है? मनुष्य जाति का खात्मा कर देता है पानी के द्वारा। ओके, इसलिए देखो हमारे लिए एक वचन है, हम सब लोग कोलोसियंस में वापस जाएंगे। कोलोसियन चैप्टर 3, कोलोसियन चैप्टर 3 वर्स नंबर 6 में देखो, For which things sake the wrath of God cometh on the children of disobedience. ओके, उसके ऊपर वाले वचन में देखो, वर्स नंबर 5 में क्या लिखा है? Fortify thereof your members which are upon the earth, fornication, uncleanness, inordinate affection, evil concupiscence, and covetousness, which is idolatry. ओके, देखो ये जो डिसओबीडियंट है, जो ऐसे लोग हैं जो आज्ञाकारी नहीं है, जो हमेशा शारीरिक में जीते हैं। ठीक है, इसलिए इस वचन में क्या लिखा गया है पता है कि हमें जो है इन सब चीजों को उतार के फेंक देनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम बहुत सारे समय हम उधार पाए हुए सब लोग व्यक्ति हैं। हम यहाँ पर, मैं मानता हूं कि हम सब लोग यहाँ पर उधार पाए हुए हैं, लेकिन आप नोटिस करते हैं जब हम पवित्र आत्मा में नहीं चलते हैं, जब हम बाइबल के अनुसार नहीं चलते हैं, तो हमारा जीवन भी वर्स नंबर 5 जैसा हो जाता है। ठीक है, वर्स नंबर 5 जैसा हमारा जीवन हो जाता है, जहां पर हम शारीरिक जीवन हम जीते हैं। जब हम आत्मा में नहीं चलते तो हम किस में चलते हैं? शरीर में हम चलते हैं। इसलिए बाइबल में लिखा है, देखो वर्स नंबर 7 में देखो, वर्स नंबर 7, और तुम जब इन
बुराइयों में जीवन बिताते थे, तो इन्हीं से वर्स नंबर 8। और अब तुम इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बहवा, निंदा और मुंह से गालियां तथा ये सब से छोड़ ठीक है, क्योंकि मसीह लोग इन सब पापों को करते हैं। यस, मसीह लोग इन सब पापों को करते हैं। इसलिए लिखा है कि अगर अभी मैं एक वचन दिखाने वाला हूं जहां पर लिखा कि जो फेथफुल लोग होंगे, ठीक है, क्रिश्चियन में भी बहुत सारे ऐसे अलग अलग प्रकार के सेव्ड क्रिश्चियन हैं जो एक जो शारीरिक, जो कार्नल क्रिश्चियन है, ओके, और जो स्पिरिट फील्ड क्रिश्चियन है, जो हमेशा आत्मा में चलते हैं। ठीक है, एक कार्नल क्रिश्चियन जो हमेशा शारीरिक के बारे में सोचेंगे कि मैं हमेशा मेरी मनमानी करूंगा, मैं हमेशा शरीर में चलूंगा। और ऐसे एक मसीह है जो स्पिरिचुअल क्रिश्चियन है, और बाइबल में लिखा है कि इन लोग जो है स्वर्ग में क्या करेंगे, राज करेंगे। और बाइबल में ये भी लिखा है कि ये जो स्पिरिचुअल क्रिश्चियन होंगे, जो फेथफुल क्रिश्चियन होंगे, वे सब स्वर्गदूत को क्या करेंगे पता है, जो दूत होते हैं उनका भी न्याय करेंगे। अभी ये दूत कौन है, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। अगर हम ऐसा जीवन जिएंगे, ना तो हम स्वर्ग में राज कर पाएंगे, ना तो हम स्वर्ग का लाभ उठा पाएंगे, ना तो हम स्वर्ग में खुश होंगे। लेकिन जैसे हम पिछले हफ्ते में भी देखे थे कि कैसा हमारा जीवन होगा स्वर्ग में। लेकिन अगर हम स्पिरिट फील्ड क्रिश्चियन मसीह बनेंगे, अगर हम हमेशा आत्मा के अनुसार चलेंगे, बाइबल में लिखा कि हमारा ही फायदा है। हम स्वर्ग को एंजॉय कर पाएंगे, हम यीशु के संग हमेशा रह पाएंगे, हम स्वर्ग में राज करेंगे, हमें बहुत सारे तोहफे मिलेंगे, मुकुट मिलेंगे, बहुत कुछ। ओके, वर्स नंबर 9 में देखो, और उन्हें पुराने मनुष्यों को काम समेत उतार डाला वर्स नंबर 10। और नए मनुष्यों को पहन लिया है, जो अपने विश्वास से स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता। ठीक है, तो हम देखो, जब हम न्यू क्रिश्चियन बनते हैं, जब हम मसीह में नया बन जाते हैं, उस समय क्या होता है पता है, हम एक पर्सन को, एक व्यक्ति को हम क्या करते हैं, उस समय हमारा जीवन में हम ग्रहण करते हैं, है कि नहीं। वो व्यक्ति कौन है, प्रभु यीशु मसीह खुद ही। जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं, उस समय यीशु का स्वभाव हमारे जीवन में निखर के आता है। ओके, यीशु का स्वभाव हमारे जीवन में क्या होता है, उस समय निखर के आता है। हम यीशु के जैसा चलते हैं, यीशु के जैसे बोलते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, ये शारीरिक जीवन में हम धीरे धीरे घुसने लग जाते हैं, जिसके चलते क्या होता है, हम वापस से वही पुराने मनुष्य को हम पहन लेते हैं हमारे शरीर में, हमारे जीवन में। इसीलिए लिखा है कि तुम नए मनुष्य को क्या करो, तुम पहनो। जो पुराना है वो तुम उतार के फेंक दो। अभी हम पुराने नहीं रहे हैं, अभी हम नया बन चुके हैं, तो हमें नया मसीह जैसा हमें बन के रहना है। झूठ बोलना, गालियां बकना, गाली के बारे में भी लिखा है। हम पहले जैसे हम बोलते थे वैसा ही है। अभी बहुत सारे मसीह लोग बोलने लग जाते हैं, गलत दोस्ती की वजह से, वचन में समय नहीं बिताने की वजह से, प्रार्थना में समय नहीं बिताने की वजह से, ठीक है, पर्सनल समय यीशु के साथ नहीं बिताने की वजह से बहुत से लोग क्या करते हैं, वापस पुराने जीवन में उन लोग चले जाते हैं। ये मुमकिन है। इसीलिए बाइबल में देखो, एक वचन हम खोलते हैं, इब्रानी में खोलेंगे हम, हिब्रूज चैप्टर 12 में हम खोलेंगे वर्स नंबर 12, हिब्रूज 12 वर्स नंबर 6। क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखा है कि परमेश्वर हमें सुधारना चाहता है। किसको सुधारना चाहता है? केवल अपने बच्चों को। ठीक है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम झूठ बोलते हैं, राइट, हम गॉसिप करते हैं, अनाप शनाप शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। और एक मेरे सारा वचन खोले, मैथ्यू, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स नंबर 37।
by thy word thou shalt be delivered, and by thy word thou shalt be saved. ओके, वर्ष नंबर 36 में भी देखो। But I say unto you that every idle word that men shall speak, they shall give account thereof to the day of judgment. ठीक है, तो ऐसा नहीं कि मैं क्रिश्चियन बन गया, मैं अभी अपना मनमानी कर सकता हूं। कि जो हम किसी के अधीन में काम करते हैं, तो हमें, जो हम किसी व्यक्ति के अधीन में काम करते हैं, उस समय उस व्यक्ति को क्या होना चाहिए? बहुत फेथफुल होना चाहिए। ठीक है, फेथफुल होना चाहिए और हमेशा अपने मालिक का फायदा बनाना चाहिए और हमेशा उसके प्रति लॉयल रहना चाहिए। ठीक है, लेकिन उससे भी ऊपर का जो अधिकारी है वो कौन है? परमेश्वर है। राइट, हम सब लोग परमेश्वर के संतान है। पहली बात तो हम परमेश्वर के संतान है और हम सब लोग, बाइबल में क्या लिखा कि हम सब लोग परमेश्वर के काम करने वाले लोग हैं। ओके, हम सब लोग किसके काम करने वाले लोग हैं? परमेश्वर के काम करने वाले लोग हैं। इसका मतलब हमें कैसा रहना चाहिए? हम तो जैसे बहुत से लोग ऑफिस में काम करते हैं, बहुत से लोग बहुत से जगहों में काम करते हैं जहां पर उन लोग अपने बॉस के प्रति फेथफुल रहते हैं, लॉयल रहते हैं, हमेशा उन लोग बॉस का फायदा ले आते हैं कामों में, बिजनेस में, हर चीजों में। लेकिन हम क्या करते हैं? परमेश्वर के कामों में हम वो नहीं लाते हैं। हम हमेशा उस समय जब परमेश्वर की बात आ जाती है, उस समय हम हमेशा खुद के बारे में हम सोचने लगते हैं। राइट, हम केवल अपना ही सोचते हैं हमेशा उस समय। तो ये जो शारीरिक जो मसीह है, जहां पे झूठ बोलना, अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग करना, बाइबल में लिखा है अंत दिन में तुम्हें उसका लेखा देना होगा। जो तुम गालियां बोलते हो, जो तुम लोगों के बारे में चुगलियां करते हो, गॉसिप करते हो और पीठ पीछे बात करते हैं, वे सब चीजों का क्या देना पड़ेगा? एक दिन हमें लेखा देना पड़ेगा। इसलिए लिखा है कि तुम नए मनुष्य को पहन के रखो। ओके, और एक वचन हम खोलेंगे, 1 कोरिन्थियन चैप्टर 3। First Corinthians chapter 3. ओके, एक मिनट, मैंने 1 कोरिन्थियन बोला, राइट? ओके, वर्स नंबर 16 and 17. Know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you? If any man defileth the temple of God, him shall God destroy. For the temple of God is holy, which temple is. देखो, जो हम हिब्रूज 12 में देखे थे, वहां पर क्या लिखा कि परमेश्वर अपने बच्चों को क्या करते? ताड़ना देते हैं। राइट, ताड़ना देते हैं। जब कोई माँ बाप के संतान कुछ गलतियां करते हैं, माँ बाप उन लोगों को क्या करते हैं? सुधारने के लिए, सही करने के लिए उन लोगों को थोड़ा सा मार देते हैं। तो वैसे ही परमेश्वर का प्रेम भी वैसा ही है हमारे ऊपर, कि अगर हम इस मंदिर को, अगर हम बुरे बर्ताव से, बुरे व्यवहार से, बुरे कर्मों से अगर हम गंदा करते हैं, तो लिखा है कि परमेश्वर इस एनी मैन डिफाइल द टेम्पल ऑफ गॉड, अगर कोई परमेश्वर का मंदिर को गंदा कर देता है, बाइबल में लिखा कि परमेश्वर उसे क्या करेगा? नष्ट करेगा। ये परमेश्वर का अपना कहा हुआ वचन है। लिखा है कि फॉर द टेम्पल ऑफ गॉड इज होली, परमेश्वर का मंदिर क्या है? पवित्र है। और जो मंदिर हम हैं, तो परमेश्वर क्या चाहते था? कि हम हमेशा पवित्र बने रहें। परमेश्वर चाहते था कि हम स्पिरिचुअल और स्पिरिट फिल मसीह बने, जिसके चलते हम बहुत सारे पुरस्कार को हम प्राप्त कर सके। ओके, आइए और एक वचन देखेंगे हम, रोमन्स चैप्टर 5। Romans chapter 5 verse number
17. By one man's offense, death reigneth by one. Much more they which receive abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in the life by one. Jesus Christ. ओके, उसी के साथ हम और एक वचन खोलेंगे, रेवलेशन में हम आएंगे। रेवलेशन का आखिरी चैप्टर में हम आएंगे। रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स नंबर 5। फिर रात न होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले की आवश्यकता न होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजाला देगा और उन्हें युगानुयुग राज्य करेंगे। ठीक है, युगानु क्या करेंगे? वो राज करेंगे। कौन करेंगे? जो फेथफुल लोग होंगे, जो स्पिरिट फिल क्रिश्चियन होंगे, वे सब स्वर्ग में क्या करेंगे? राज कर पाएंगे। बाकी लोग बस इस कोने में बैठे रहेंगे। ठीक है, जो कार्नल क्रिश्चियन हैं, इन सब का ये परमेश्वर का जगह होंगे, ये जहां पर परमेश्वर सिंहासन पर क्या करेंगे? राज करेंगे। परमेश्वर सिंहासन पर बैठकर राज करेंगे। और जो लोग फेथफुल लोग होंगे, परमेश्वर के साथ हमेशा रहेंगे और उनके साथ मिलकर क्या करेंगे? परमेश्वर जो मसीह लोग होंगे, जो फेथफुल क्रिश्चियन होंगे, वो सब राज करेंगे। लेकिन जो लोग कार्नल क्रिश्चियन है, जो शारीरिक जीवन जीते हैं, वे विचार करते हैं, झूठ बोलते हैं, गॉसिप करते हैं, चुगलियां करते हैं, पीठ पीछे लोगों का बुराइयां करते हैं, वे सब इस कोने में पड़े रहेंगे। ठीक है, इस कोने में वो लोग हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। परमेश्वर को देखने के लिए मौका नहीं मिलेगा, शायद वंस इन अ ईयर कभी कभार परमेश्वर को देख पाएंगे। तो अगर हमें राज करना है, बाइबल में लिखा है कि अगर हमें परमेश्वर के साथ राज करना है तो उसके लिए हमें फेथफुल मसीह बनना है। ठीक है, फेथफुल कैसा मसीह बन सकते हैं? ऐसा जीवन जीकर। ठीक है, ये एक फेथफुल मसीह का एक चिन्ह है। क्योंकि जो अनफेथफुल क्रिश्चियन है, वो उनका जीवन ऐसा है, हमेशा हम लोग यहाँ पर एक पाप किया तो उसी में उन लोग लगे रहते हैं, उसी में उन लोग लगे रहते हैं और कभी उन लोग ऊपर नहीं आना चाहते हैं, यानी कि कभी उन लोग पश्चाताप नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जो फेथफुल क्रिश्चियन है, जो स्पिरिटफुल क्रिश्चियन है, वो हमेशा ऐसा जीवन को जिएंगे। पाप किए तुरंत वो पवित्र आत्मा के आहट को सुनकर वो पश्चाताप करेंगे और शायद से कभी कभार परिस्थितियों की वजह से शायद वो दोबारा पाप में गिरेंगे, लेकिन फिर से वो पश्चाताप मांगेंगे और वापस, तो इनका जीवन ऐसा चलते रहेगा। लेकिन बहुत सारे मसीह लोग यहाँ पर गुनाह किए, पाप किए, कभी पश्चाताप नहीं मांगते हैं, लेकिन उन लोगों का जीवन लगातार स्ट्रेट, हमेशा सीधे रास्ते में चलते रहेंगे, माफी नहीं मांगेंगे। वैसे लोग, ऐसा मसीह लोग है कार्नल क्रिश्चियन, जो लोग कभी परमेश्वर के साथ राज नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन लोग इस कोने में पड़े रहेंगे। बाइबल में लिखा कि इन लोगों के काम सब जल जाएंगे। ठीक है, साफ साफ लिखा गया है कि इन लोग के जो काम है सब जल जाएंगे, एक भी पुरस्कार नहीं मिलेंगे। और ये लिखा है कि उन लोग बचेंगे, आग में जलने से उन लोग बच जाएंगे, लेकिन हमेशा उन लोग यहाँ पर सुरक्षित रहेंगे। लेकिन आग से जलने से बच जाएंगे, लेकिन इन लोग यहाँ पर रहेंगे, यीशु को नहीं देख पाएंगे, यीशु के साथ राज नहीं कर पाएंगे, कोई पुरस्कार का भागीदारी नहीं बन पाएंगे। ओके, तो ये हमें एक आश्वासन देते हैं कि हम फ्यूचर में परमेश्वर के साथ राज करेंगे, यानी कि हम सदैव सुरक्षित हैं, हमारा उद्धार सदैव क्या है? सुरक्षित है। ओके, आइए हम और एक वचन देखेंगे। ओके, 1 कोरिन्थियंस पहला कोरिन्थियों अध्याय 15 verse number chapter 15 and verse number 51। देखो, मैं तुमसे देश की बात कहता, हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएगा।
जाएंगे। क्या हो जाएंगे? हम सब बदल जाएंगे। राइट, सब लोग बदलना चाहते हैं। हम जब शारीरिक में हैं, जब हम जिंदा, हम इस परिस्थिति में हैं, तब भी हम खुद को बदलना चाहते हैं। राइट, कोई कोई मोटा होना चाहते हैं, कोई कोई पतला होना चाहते हैं, हाँ, कोई कोई जवान दिखने चाहते हैं, कोई कोई जल्दी शादी करना चाहते हैं। हम सब लोग क्या करना चाहते हैं? परिस्थिति को बदलना चाहते हैं। राइट, हमारे अच्छे के लिए, हमारे फायदे के लिए हम सब लोग अच्छा बनना चाहते हैं, अच्छे दिखने चाहते हैं। सब चाहते हैं कि हमारा फ्यूचर, भविष्य ब्राइट हो, उज्जवल हो। और वैसे ही यहाँ पर क्या लिखा है कि हम सब लोग क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। ये हमारा फ्यूचर है। एक दिन हम सब लोग क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। हम जैसे दिखते हैं वैसे हम नहीं रहेंगे। और ठीक है, हम जैसे दिखते हैं अभी फिलहाल, वैसा हम नहीं रहेंगे। अगर आप एक वचन को गौर करेंगे, यीशु मसीह जी उठने के बाद, जब यीशु के जो चेले थे, वो जब समंदर के किनारे उन लोग जब मछलियां पकड़ रहे थे, आपने उस वचन को नोटिस किया रहेगा, जहां पर यीशु मसीह समंदर के ऊपर यानी कि पानी के ऊपर जब चल के आ रहे थे, लोगों ने क्या सोचा कि आत्मा आया है, कोई तो आत्मा है। राइट, लोगों ने पहचाना भी नहीं। यहां तक कि जब दो स्त्री, आपको याद रहेंगे, जब यीशु मसीह जी उठा, दो स्त्री जो है, उन लोग जा रहे थे यीशु को मलहम लगाने के लिए, तेल लगाने के लिए। जहां पर एक स्त्री ने जब यीशु मसीह को देखा, उस स्त्री ने क्या सोचा कि ये कोई और है। राइट, गार्डनर है। नहीं पहचान सके, क्योंकि यीशु मसीह महिमा के शरीर में थे। ठीक है, महिमा के शरीर में प्रभु यीशु मसीह उस समय आ चुके थे, प्रकट हो चुके थे। तो जब हम भी यीशु मसीह को देखेंगे, यानी कि जब हमें उठा लिए जाएंगे या फिर जब हमारा रैप्चर होगा, उस समय हम सब के सब बदल जाएंगे। हमें नया शरीर, महिमा का शरीर हमें मिलेगा, जो कि बहुत ही अलग होंगे। ठीक है, जैसा अभी फिलहाल है वैसा नहीं होगा। उनमें उस शरीर में कोई पाप नहीं रहेगा। हम कभी भी परमेश्वर के विरुद्ध पाप करने के लिए नहीं सोचेंगे। हम कभी भी वापस शारीरिक जीवन में जाने के लिए नहीं सोचेंगे। वो शरीर जो है अलग ही हो जाएंगे। शायद हमारा रूप भी बदल जाएंगे। शायद हम सब लोग जवान हो जाएंगे। ठीक है, बहुत से लोग 90, 95, 100 ईयर्स में मरते हैं। बहुत से लोग मरे हैं मसीह में, शायद उन लोग भी जवान हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जब हम यीशु को देखेंगे, हम भी उनके जैसा बनेंगे। एक वचन हम मेरे साथ खोलें, 1 जॉन चैप्टर 3। ये भी हमारे फ्यूचर के बारे में, ये वचन भी 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स नंबर 2। अब हम परमेश्वर की संतान हैं और इसी तक केवल प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब प्रकट होगा तो उसके समान होंगे, क्योंकि वो वैसा ही देखेंगे जैसा प्रकट है। ओके, तो हम किसके जैसा बनेंगे? यीशु के जैसा बनेंगे। हमारा स्वभाव, अभी यहाँ पर स्वर्ग में स्त्रियां होंगे कि नहीं होंगे, वो भी प्रश्नदायक एक सवाल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी लिखा है, राइट, कि जैसे हम उन्हें देखते हैं, हम भी यीशु के जैसा बनेंगे। हालांकि 1000 ईयर्स रेन में स्त्रियां रहेंगे, क्योंकि 1000 साल के समय में उस दौरान बहुत सारे बच्चे भी पैदा होंगे। तो 1000 ईयर्स के समय स्त्रियां जरूर से रहेंगे, क्योंकि हम वचन में देखे हैं, अध्ययन भी किए कि बहुत सारे बच्चे पैदा होंगे उस समय। ठीक है, तो वो अलग विषय है कि क्या स्वर्ग में स्त्रियां रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे। जैसे कि देखो, अगर हम बाइबल में भी देखेंगे, परमेश्वर ने जब ये टेंशन में आ गई, पर जब हम बिगिनिंग के समय को देखते हैं, ठीक है, आदि के समय को, बोलना तो नहीं चाहता इसके ऊपर कुछ भी। जब हम आदि के समय में देखते हैं, परमेश्वर ने क्या किया उस समय? आदम और हवा को, दोनों को क्या कह के पुकारे? किसी को कुछ याद है क्या? परमेश्वर ने आदम को आदम करके पुकारा।
और ईव को ईव कह के पुकारा, ऐसा कुछ किसी को याद है? जब परमेश्वर ने दोनों को पुकारने के लिए गया तो परमेश्वर ने क्या कहा? या फिर जब परमेश्वर ने हवा का नाम किसने दिया? ईव का नाम किसने दिया? आदम ने दिया, राइट? तो जब परमेश्वर दोनों को पुकार देते, बाइबल में लिखा कि परमेश्वर दोनों को आदम करके पुकार देते, ठीक है? यानी कि परमेश्वर की नजरों में जब कोई उद्धार पा जाता है, परमेश्वर की नजरों में जब कोई सेव्ड होते हैं, सब लोग परमेश्वर के संतान बन जाते हैं, राइट? सन्स ऑफ गॉड। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स नंबर 12। देखो एक बार गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स नंबर 12। एक का 12। जितना उसने उसे श्रवण किया, उसकी परमेश्वर की संतान होने का अधिकार है, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। सन्स ऑफ गॉड लिखा है, राइट? इंग्लिश में तो सब लोग परमेश्वर के संतान बनेंगे, परमेश्वर का पुत्र बनेंगे। पुत्री नहीं लिखा है, कन्या नहीं लिखा है, राइट? हर कहीं भी पुत्री, कन्या, कुमारी ऐसा नहीं लिखा है। तो अगर स्वर्ग में स्त्रियां नहीं रहा फिर भी चलेगा, ठीक है? बहुत से लोग बोलते हैं कि स्वर्ग में आधा घंटा तक स्वर्ग में साइलेंट हो गए। मालूम है वो वचन को? स्वर्ग में आधा घंटे के लिए स्वर्ग साइलेंट में रहा, क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं उस समय, रहने दो वो वचन को, बहुत से लोग गलत मान भी सकते हैं। What Genesis? Okay, let me find that verse for you. Okay, Genesis chapter 5। हाँ, सन्नाटा हो गए। सिस्टर वचन ढूंढ रही क्या सन्नाटा वाला? Genesis chapter 5 verse number 2. Okay, Genesis chapter 5 verse number 1 and 2. आदम की वंशावली यह है, परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की स्वरूप में उसको बनाया। उसने मनुष्य और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की और अपनी खांसी की और उनकी सृष्टि के थे, उनका नाम आदम रखा। ओके, तो इंग्लिश में यहाँ पर क्लियरली लिखा है, प्लूरल में लिखा है कि एंड कॉल्ड देयर नेम एडम, राइट? तो बाद में आदम ने जो है अपने पत्नी का नाम दिया हवा के। ठीक है, तो सिस्टर ने नोटिस किया अभी। तो हाँ, तो क्योंकि परमेश्वर जो है जो उधार पाए हुए सबको एक ही नजर से देखते हैं, लेकिन सबके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जैसे पत्नी का रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है, राइट? शरीर के गठन भी अलग अलग है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग है, लेकिन परमेश्वर की नजर में जब कोई उधार पाता है सबको परमेश्वर अपना संतान के रूप में देखते हैं। ओके, लेकिन कर्तव्य सब अलग अलग है, इसीलिए पत्नी का कर्तव्य को पत्नी को निभानी चाहिए, पति का कर्तव्य पति को निभाना चाहिए। उल्टा नहीं होना चाहिए, कभी उल्टा हो गया तो उल्टा ही होंगे। फिर उल्टा मतलब क्या है? उल्टा, राइट? अगर हम देर तक उल्टा रहेंगे, सिर नीचे पांव ऊपर, तो क्या हो जाएंगे? काफी खतरनाक हो सकता है, राइट? तो वो उसको सोचना चाहिए, जो सिर है सिर होना चाहिए, राइट? जो सिर है वो हमेशा सिर बन के रहना चाहिए, घर का मुखिया बन के रहना चाहिए। अगर उल्टा हो गए तो उल्टा होंगे। ठीक है, आइए हम उसके लिए बस इतना ही रखेंगे। आने वाले हफ्ते में इसका और हम अलग पार्ट देखेंगे। पार्ट 4 है, 5वां पार्ट हम अगले हफ्ते देखेंगे। आइए हम सब लोग प्रार्थना करेंगे इस समय।